नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री वॉन द ऊबर कप 2022 डिफीटिंग चाइना। तो चाइना को हराकर किस कंट्री ने ऊबर कप जीत लिया है? तो आप सभी ने आंसर साउथ कोरिया दिया था और साउथ कोरिया ही सही आंसर है। और आपको पता होगा थॉमस कप को भारत के द्वारा जीता गया है इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट रिसेंटली में बने हैं, नेम्ड हुज एज फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने अपने नए प्रधानमंत्री बनाए हैं। कौन बनाए हैं तो आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है एलिसाबेथ बोर्ने। एलिसाबेथ बोर्ने को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री चुना गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जगह ली है जीन कैस्टेक्स की। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें तो एलिजाबेथ बोर्ने फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है और इन्होंने जीन कैस्टेक्स की जगह ली है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन है, स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओपनड इन चेक रिपब्लिक। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बनाया जो कि 721 मीटर का है और स्काई ब्रिज उसका नाम है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं। वियतनाम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन करने वाला एक देश बन गया, चाइना को पीछे छोड़ा है। चेक रिपब्लिक जिसने रशिया की जगह ली है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस का प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन जीत चुके हैं, अब वो नए प्रेसिडेंट हो जाएंगे। साउथ कोरिया पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। बिगेस्ट डायमंड द रॉक जो कि 18.8 मिलियन डॉलर में ख़रीदा गया, मतलब उसको बेच दिया गया और जिनेवा में ये बेचा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बनी है भारत की मार्केट। याद रखना है, पहले पोजीशन पर यहाँ पर चाइना है, दूसरे पोजीशन पर यूएस, तीसरे पोजीशन पर जापान और 4th पोजीशन पर आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक भारत हो गया है। भारत ने जर्मनी को यहाँ पीछे छोड़ा है। और जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो इंटरनेशनली डेस कंस्ट्रक्टियोर डी ऑटोमोबाइल इंडिया के द्वारा ऑटोमोबाइल के द्वारा बताया गया है कि इंडिया ने यहाँ पर जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की व्हीकल मार्केट में 4th पोजीशन प्राप्त कर ली है। इसमें चाइना पहली पोजीशन पर, यूएस दूसरे पर और जापान तीसरे पर है, याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे व्हीकल कोई पूछ ले कि कितने भारत में सोल्ड हुए हैं तो आप अराउंडेड याद कर सकते हैं 38 लाख के आसपास बिके हैं। आप इस तरीके से याद कर पाएंगे तो याद हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, वो हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहे हैं 2022 के लिए। एनएसओ सर्वे की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 8.7% अक्टूबर टू दिसंबर बताया है 2021 का। टाइम्स हायर एजुकेशन ने इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की जिसमें भारत की रैंक थी 4th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक थी 150, याद रखना है
पूछा जा सकता है। नॉर्वे यहाँ पर टॉप पोजीशन पर था। साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ रिच लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में रैंक और रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुजरात टॉप पोजीशन पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई, जिसमें भारत की दो यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट को टॉप 100 पोजीशन पर रखा गया, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके सारे जो टॉपिक है वो हमने कवर किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन द 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। तो वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड को किसके द्वारा जीता गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फॉरेस्ट को बचाने की फील्ड में इन्होंने बेहतर काम किया है। इनका नाम है चचीले नेद्बेट, चचीले नेदजे बेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं रेगुलर रिवाइज कराता रहूँगा। तो कैमरून के एक्टिविस्ट हैं चचीले नेदजे बेट, जिनको 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। फॉरेस्ट को बचाने की फील्ड में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए ये अवार्ड इनको मिला है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, केनिया की एक नर्स है जिनका नाम है अन्ना क्वाबले डूबा, अन्ना क्वाबले डूबा, जिनको वर्ल्ड की बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है। डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, जिनको टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया। इंडिया के आर्किटेक्ट हैं बीवी दोषी, जिनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बंगला एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, जिनको ब्रिटिश ऑनर MBE फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक के लिए मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 नासा के साइंथिया रोजेनबेंक को मिला है। आगे बात करें, काफ़ी अजीब अजीब नाम आपने सुन लिए होंगे, लेकिन ये सारे नाम अगर अचानक से पूछ ले जाए, आप एक दो बार पढ़े होंगे तो यकीन मानिए आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वैसे जो एड्स डे है वो हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे को पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो डे है ये हम 18 मई को ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर यहाँ पर 18 मई सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के वैक्सीन की। मतलब एड्स होता किससे है? तो HIV वायरस से होता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमनो इम्यूनो वायरसेस। इसकी वैक्सीन अवेयरनेस डे अभी रिसेंटली में ऑब्जर्व किया गया 18 मई को। याद रखना है, इस डे को हम 18 मई 1997 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और WHO के द्वारा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो हमने डेज पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया 8 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई, नेशनल डेंगू डे 16 मई, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे हमने रिसेंटली में 18 मई को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आइसर मोटर्स नेम्ड हुज एज न्यू CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड का नया CEO आइसर मोटर के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी गोविंद दर्जन। ठीक है, बी गोविंद दर्जन को अपॉइंट किया गया है आइसर मोटर का नया CEO रॉयल एनफील्ड के लिए। ठीक है, तो बी गोविंद
दर्जन को अपॉइंट किया गया सीईओ, याद रखना है नाम, वैसे रिवाइज कराता रहूँगा, याद हो जाएगा। तो रॉयल एनफील्ड की बात की जाए तो इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसको फाउंड किया गया था 1955 में। और इसके ऑर्गेनाइजेशन मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आइसर मोटर है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है सुनील अरोड़ा जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे थे एक ज़माने में, उनको चेयरमैन बनाया गया है ग्राम उन्नति का। एसएन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ लार्सन एंड टर्बो का। निधि चिब्बर को सीबीएसई का नया चीफ बनाया गया। संजीव बजाज जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है सीआईआई का, याद रखना है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दीपिका पादुकोण पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है लुइस विट्टन की। राजीव कुमार अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं 25 नंबर के। अगला क्वेश्चन है विच रेलवे डेवलप्स बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत। तो किस रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मतलब ड्यूल मोड के एक लोकोमोटिव को डेवलप किया है जिसका नाम नवदूत है। पूछा जा सकता है आपसे नवदूत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये ड्यूल मोड का लोकोमोटिव है जो कि इंडियन रेलवे के किसी जोन ने बनाया है। किसने बनाया है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव है जिसका नाम नवदूत है। याद रखना है जो ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, जबलपुर में। याद रखना है टोटल इस समय पर 18th हेडक्वार्टर है किसके, इंडियन रेलवे के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अश्वनी वैष्णव, और यही मिनिस्टर है रेलवे के। मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव, और साथ साथ इनके पास आईटी की मिनिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी मिनिस्ट्री है। तो अश्वनी वैष्णव ओपनड नीलेट सेंटर इन विच सिटी। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहाँ पर इन्होंने ओपन किया है वहाँ पर पहले नीलेट के जो सेंटर थे वो अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नीलेट सेंटर को रिसेंटली में अश्वनी वैष्णव जी ने लद्दाख के लेह में ओपन किया है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पहले सेंटर नहीं था, अब लद्दाख में पहला नीलेट का सेंटर बना है। नीलेट क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सरकारी संस्था है, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सेंटर लेह में डेवलप किया गया और लेह में ये पहला नीलेट का सेंटर है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप टू बाय अंबुजा सीमेंट ACC फॉर $10.5 बिलियन। तो अंबुजा सीमेंट और ACC को $10.5 बिलियन में किस ग्रुप के द्वारा परचेज़ किया गया, तो आप देख सकते हैं कौन खड़े हैं, तो अडानी ग्रुप के द्वारा इसको परचेज़ किया गया है। आपको बता दूं इसको जो ओन कर रही थी ये भारत में सीमेंट वगैरह बेचने वाली कंपनी है। तो ये जो इनको ना कोई और दूसरी कंपनी ओन कर रही है, कौन कंपनी, हॉलकिम स्टेक के द्वारा। हॉलकिम स्टेक से अडानी ग्रुप ने इनके जो स्टेक्स हैं वो खरीद लिए हैं, किसके, अंबुजा सीमेंट और ACC, याद रखना है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट और उसकी सब्सिडरी है ACC। ठीक है, $10.5 बिलियन में ख़रीदा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है PM मोदी अनवील इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड एस्टिमेटेड टू बी वर्थ। मतलब कितना पैसा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 5G जो टेस्ट बेड वो डेवलप करेंगे उसमें इतना पैसा मैं आपको देके जा रहा हूँ, मुझे लगता है इतने में ही हो जाएगा काम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने 220 करोड़ रुपए का यहाँ पर एस्टिमेट किया है और इतना पैसा अलोकेट किया है किसके लिए, 5G टेस्ट बेड के लिए, जो भारत का पहला यहाँ पर होने वाला है। इसे बनाने में मदद कौन करेगा, तो आपको बता दूं 8 इंस्टीट्यूट हैं जो कि भारत के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, लेकिन उनमें जो लीडर होगा वो IIT मद्रास लीडर होगा, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिल्वर जुबली के समय पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड
बनाने के लिए कहा है कि 220 करोड़ हम इसके लिए अलोकेट करते हैं, जिससे कि जो भारत के स्टार्टअप हैं, जो 5G रिलेटेड स्टार्टअप हैं, उनको बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर बात हुई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी सिल्वर जुबली थी, मतलब 25 साल इन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए। तो इसको फाउंड किया गया था 20 फरवरी 1997 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बीन ओपन इन विच कंट्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।